नमस्कार सभी। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 8.2। पिछली क्लास में हमने किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कंपैरिजन किया था रेशनल नंबर्स का। कौन से रेशनल नंबर्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके सेम बता रहे थे, तो ये सभी हमने डिस्कस किया था, कंपैरिजन कर लिया, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में एक्सरसाइज 8.2, जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे रेशनल नंबर्स का। तो एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम कैसे इनको प्लस करते हैं। जैसे हमने किया था एडिशन, जैसे हम फ्रैक्शंस का एडिशन करते हैं, सेम वैसे ही आप करेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सेम साइन के साथ में जो सिंबल्स आप यूज करते हो, सॉरी, जो आप रूल फॉलो करते हो इंटीजर्स के साथ में, फ्रैक्शंस के साथ में, वही हम यहाँ रेशनल नंबर्स के साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में है एड 7/3 एंड 2:1/4, सपोज आपके पास में ये आ गया, तो 7/3 प्लस 2:1/4 9/4, टेकिंग द एलसीएम ऑफ 3 and 4। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। दिस विल बी 28 प्लस 3 9s are 27। दिस विल बी 55/12, तो 55/12 आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ पे ये -7 होता, तो ये -28 हो जाता। -28 प्लस 27 क्या आ जाता आपके पास में? -1/12। तो जब एडिशन आएगी नंबर्स की न्यूमरेटर्स में, तो वो आप कैसे चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। जो आप इंटीजर्स में फॉलो करते हो रूल, वही हम यहाँ फॉलो करेंगे, सेम रूल्स को। ठीक है, अगर आपके पास में आ गया फाइंड 7:2/3 minus 1:2 दिस बी 5। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 23/3 माइनस 7/5। अब 3 और 5 दोनों को प्राइम्स है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक का 3 है, एक का 5 है। तो जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप क्या करेंगे? या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उससे सोल्व कर लो, या एलसीएम वाला मेथड। एलसीएम वाला मेथड इज सेम, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया इनका, 3 और 5 का 15 आ गया। अब 3 की टेबल में 15 का आएगा 5 पे, तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 115 माइनस, अब 5 की टेबल में 15 का आएगा 3 पे, तो 3 को 7 से किया, 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा आपके पास में 94 डिवाइड बाय 15। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो हम कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अदरवाइज इट विल रिमेन एज इट इज। तो ये था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा। सपोज 7/8 इज टू बी मल्टीप्लाई विद 14/49। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास रूल है। आप मल्टीप्लाई कर लो या तो पहले इनको, या फिर आप कॉमन फैक्टर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर लो। मल्टीप्लाई का साइन डज नॉट मीन कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 7 1 जा 7 7 जा 2 4 जा 2 7 जा, तो 1 into 7 7 4 7 जा 28। फिर ये 7 1 जा 7 4 जा, तो 1/4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेम सिंबल्स के साथ में, प्लस माइनस के साथ में भी आप वही रूल फॉलो करोगे जो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा क्विक रिवीजन हमने कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम 5/4 प्लस माइनस 11/4। अब आप यहां देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 एज इट इज। दिस विल बी 5 प्लस माइनस विल बी -11। नाउ जब आपके पास में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो आपको क्या करना है? न्यूमरेटर्स को प्लस करना है। यहाँ माइनस साइन आ गया,
प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 11 कितना हो जाएगा? -6/4। अब अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उनको कॉमन फैक्टर्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे। 2 3 जा 2 2 जा, तो आपके पास आंसर आ गया -3/2, यानी कि इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ गया -3/2। नेक्स्ट है आपके पास में 5/3 प्लस 3/5, दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि 3 और 5 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। एलसीएम लेने के बाद में आएगा 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9, तो दिस विल बी 34/15। अब 34 और 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं आता तब हम क्या करते हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अभी 34/15 स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि न्यूमरेटर आपके पास में पॉजिटिव है, लेकिन इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 15 2 जा 30, 4/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास -9/10 प्लस 22/15। अब यहाँ 10 और 15 दोनों ही नंबर्स अलग अलग हैं डिनोमिनेटर, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम हम कैसे लेते हैं, एक बार यहां करके दिखा देती हूं मैं आपको। 10 और 15, 2 5 जा 15 नहीं जाएगा एज इट इज, 3 5 जा 5 1 जा, तो 2 × 3 × 5, 6 5 जा 30, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया आपके पास 30। अब 10 की टेबल में देखो कि 30 कहाँ आ रहा है। 10 की टेबल में 30 कहाँ आएगा, 3 जा पे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे -9 को 3 से, तो -27। अब 15 की टेबल में चेक करो 30 कहाँ आएगा, 15 2 जा 30, तो 2 जा 30, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो ये आ जाएगा 44। दोनों को प्लस माइनस रूल ऑफ इंटीजर लगाएंगे एडिशन का, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आ जाएगा 17/30, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इट विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3/-11, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेंगे, 3/11 आ जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिंबल सेम है, इट मींस दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। प्लस 5/9, 11 और 9 का एलसीएम आ गया आपके पास में 99, दोनों कोप्राइम्स है तो मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम आ जाएगा। सो 9 3 जा 27, 55, तो ये हो जाएगा 82/99, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट पार्ट है -8/19 और -2/57, तो 19 और 57 का एलसीएम आ गया 57, क्योंकि 57 जो है वो 19 का मल्टीपल है। तो जब भी आपके पास में ऐसे नंबर्स आ जाते हैं डिनोमिनेटर में कि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल आ रहा है, तो हम वही मल्टीपल उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 19 3 जा 3 8 जा 24, प्लस माइनस हो जाएगा -57, ये आ जाएगा 2, -24 -2 -26/57। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट इज -2/3 प्लस 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दो, इट विल रिमेन एज इट इज, तो -2/3। नेक्स्ट है -2 is to 1/3, तो ये हो जाएगा -7/3, 23/5, दोनों को प्राइम्स है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15, तो ये -21 प्लस 69, ये आ जाएगा आपके पास में 88/15, सॉरी this will be 48/15। अब कोई एलसीएम कॉमन फैक्टर है 3, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 5 जा, so 16/5। आपके पास में आ गया 16/5, इसका आंसर आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 5 3 जा 15, 1 is by 5, 3 is to 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है आपके पास फाइंड
7/24 माइनस 17/36। 7/24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 17/36। 24 और 36 का एलसीएम ले लेंगे, फिर हम सोल्व करेंगे इसको। 24 72 क्या आ जाएगा, 72 एलसीएम आ गया। 21 प्लस 36 2 का 4 5 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द सिंबल सी हम चलेंगे। आपको क्या गिवन था, 7/24 माइनस 17/36। 24 और 36 का आपने एलसीएम ले लिया, दैट इज 72। एलसीएम आया 72 24 और 36 का। आपने उनको सोल्व किया, 24 की टेबल में 72 आएगा 3 जा पे, 3 7 जा 21, और फिर ये आ जाएगा 36 की टेबल में 72 आएगा 2 जा पे, तो 17 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, तो 17 2 जा 34। दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आ जाएगा 55 बाय में 72। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज इट विल रिमेन एज इट इज। तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट इज 5/63 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6/21। अब 63 जो है वो मल्टीपल है 21 का। 63 इज मल्टीपल ऑफ 21। जब 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 63 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया 63, दिस विल बी 5 प्लस 21 3 सा 3 6 सा 18, 23/63। तो 23/63 क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। -6/13 माइनस माइनस, तो -6/13 माइनस माइनस प्लस 7/15। अब 13 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा दैट विल बी देयर एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 13 5 जा 65, 13 1 जा 13, और ये 19 हो जाएगा। तो 195 13 इंटू 15, तो ये आ जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, -90 प्लस 13 को 7 से करेंगे तो ये 91। तो माइनस प्लस इज माइनस, तो 90 प्लस 91 विल बी 1/90 195। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज -3/8 माइनस 7/11। सो -3/8, दिस इज -3/8 माइनस 7/11। 11 और 8 जो है वो दोनों की दोनों को प्राइम्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 88 माइनस का 33 माइनस 56 माइनस 89/88। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है -2:1/9। तो -2:1/9 को पहले आप सोल्व करोगे। -19/6 माइनस 6, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये आ गया आपके पास में 6। तो -19 माइनस 36 -55/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में तो यहाँ 9 था, -2:1/9 माइनस 19/9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा एलसीएम आएगा 9 माइनस 19, 9 6 जा 54 -73/9। so -73/9 इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपके पास में फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे तब हम उसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से,
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाय -7/4। अब कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है किसी भी रेशनल नंबर में, ना ही 9/2 में और ना ही -7/4 में। तो मल्टीप्लीकेशन के रूल्स लगाएंगे सिंबल्स के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 7 जा 63, 2 4 जा 8, ये आपका आंसर आ जाएगा -63/8। नेक्स्ट है आपके पास में 3/10 मल्टीप्लाई बाय -9, तो प्लस माइनस इज माइनस, 3 9 जा 27/10, ये आपका अलग रेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट इज -6/5 मल्टीप्लाई बाय 9/11, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, -6/5 मल्टीप्लाई बाय 9/11, तो 9 6 जा 54, 5 into 11 55, -54/55। नेक्स्ट इज 3/7 multiply by -2/5, so there is no common factor, कोई common factor नहीं है, तो 3 2 जा 6, -6/35। नेक्स्ट है 3/11 into 2/5, यहां भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 6/55। अब ये है 3/-5 मल्टीप्लाई -5/3, 3 से 3 कैंसिल, -5 to -5 कैंसिल, तो दिस विल बी 1, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2/3। हमने पढ़ा था कि जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट रेशनल नंबर एज इट इज रहेगा, तो फर्स्ट रेशनल नंबर -4/1 है, ये एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल से, तो रेसिप्रोकल 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2। अब कोई कॉमन फैक्टर है, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया -6/1, -6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास -3/5 डिवाइडेड बाय 2/1, तो फर्स्ट रेशनल नंबर एज इट इज रखेंगे, -3/5 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के रेसिप्रोकल से, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इन दोनों को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास -4/5 डिवाइडेड बाय -3, तो -4/5 डिवाइडेड बाय -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, तो फर्स्ट रेशनल नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। नेक्स्ट है -1/8 डिवाइड बाय 3/4, तो -1/8 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4/3, 4 1 जा 4 2 जा -1/6, -1/6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7, तो -2/13 को एज इट इज रखेंगे, 1/7 का रेसिप्रोकल 7/1, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, -14/13। नेक्स्ट है आपके पास -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13, तो पहले इनके सिंबल्स को चेक कर लेते हैं, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास प्लस आएगा, तो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 13/2। हमने क्या किया, साइन को चेंज ही कर दिया, हमने कोई सिंबल ही नहीं रखा, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया कि माइनस है, दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं और माइनस माइनस होके वो प्लस बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा 13 7 जा 91, 12 2 जा 24। ये लास्ट वन है आपके पास 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। अब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये नेगेटिव रेशनल नंबर, तो ओवरऑल आपका आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, तो -3/13 मल्टीप्लाई बाय 65/4, 13 1 जा 13 5 जा, तो 3 5 जा 15, तो -15/4 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास में एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर नंबर 8, रेशनल नंबर चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा,
और हमारी नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।